Hello, how are you all? I hope all of you are fine. So, after a long time, I am here with the topic effects of visual impairment on growth and development. मतलब वृद्धि और विकास पे विजुअल इम्पेयरमेंट यदि बच्चा होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं और इसके हम डिफरेंट डोमेन्स में देखेंगे। फिज़िकल, मोटर, लैंग्वेज, मैनरिज्म, वर्बलिज्म, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। सो इस तरीके से अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ या वृद्धि क्या होती है। ये तो मैंने आप ही को बता दिया, लेकिन यदि मैं आपसे टॉपिक निकलवाना चाहती तो क्या होता कि हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। एक ब्रीथ से स्टार्ट हुई ना, और हम अब बड़े कैसे हो रहे हैं, हमारी एज कैसे बढ़ रही है, क्या साथ दे रहा है हमारा। तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट। तभी हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है। एज बढ़ रही है, फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे हर चीज़ का हो रहा है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो एक्सपीरियंसेस कैसे हो रहे हैं, आप यदि ओल्ड एज के हो तो क्रिस्टल और फ्लूइड दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो क्रिस्टल वो होते हैं जो 20 इयर्स तक होते हैं मोस्टली, और क्रिस्टल इंटेलिजेंस में आता है। ये दो क्रिस्टल इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये दोनों आर.बी. कैटल ने दी है, रेमंड बी. कैटल ने। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है तो क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब मात्रात्मक बदलाव हमारे शरीर में, हमारे संरचना में, जिसको हम माप सकें। जैसे कि अब माप किसको सकते हैं, हेयर की ग्रोथ, हाइट, वेट, ये सारे, शेप, साइज। फिर ये हो गया ग्रोथ का मीनिंग। अब ग्रोथ की डेफिनेशन देखें तो एक सोरेनसन एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी कि यदि हम सामान्य तौर पर देखें, जनरली ग्रोथ वर्ड इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग इन द बॉडी पार्ट्स एंड वेट एंड इट्स शेप। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इंक्रीजिंग इन द बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे शरीर के भागों का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे आकार का बढ़ना। दिस ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, और इसको मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है या इसकी तुलना की जा सकती है, ऐसा कहा था सोरेनसन ने। अब ये हो गया हमारा ग्रोथ। फिर आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, हमारे मीनिंग, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, विकास, राइट। विकास तो होता है, लेकिन ये क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। जनरली टर्म्स लाइक ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जो टर्म्स हैं हमारी, जो हमने अभी पहले देखा, वृद्धि और मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता या हमारा पोषण, वो सब डेवलपमेंट में आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि
डेवलपमेंट, या फिर हम इनको एज अ सिनोनिम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ, मैच्योरिटी, न्यूट्रिशन। ओके, अब ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। विकास सबका ही होना है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, तो विच इज़ लाइफ लॉन्ग, और ये हमेशा सतत रूप से चलते रहता है, कंटिन्यूस है। एंड मूविंग फ्रॉम वोम टू टोम, टूवर्ड्स टोम, और गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेसिव चेंजेस, लगातार चलने वाले बदलाव विकास में आते हैं। वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद। ग्रोथ वोम्ब में जब बच्चा होता है तो उसकी पहले ग्रोथ स्टार्ट होती है, बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। Development means the progressive changes which is perpetual towards maturity. Therefore, development is an unending process. परिपक्वता, और परिपक्वता कब तक आती रहती है? ओल्ड एज तक आती रहती है। तो इसको यदि हम हिंदी में देखें तो विकास एक जटिल प्रक्रिया है, हम ऐसा कह सकते हैं। पहला पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताया था मैंने, और दूसरा आता है सामान्य रूप से विकास, वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं की प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम मिले जुले सिनोनिम्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है, परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास का अर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच, अब डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, उसके प्रकार होंगे। ये जो फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज, मोटर, ये सब डोमेन्स हैं विकास के। So cognitive, social, emotional changes occur through our life. It includes orderly and predictable changes. Orderly होते हैं मतलब आप खड़े होने से पहले बैठना सीखोगे, राइट? तो वो ऑर्डर में चलते हैं। और प्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया, बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक। Development of organism begins at conception, that is from developing into an embryo to fetus until it's born. भ्रूण से वो काय में कन्वर्ट होता है, आई डोंट नो इट्स हिंदी। एम्ब्रॉय से फीटस में कन्वर्ट होता है जब तक वो बॉर्न नहीं होता। और बॉर्न होने से पहले क्या होगी? ग्रोथ होगी, बाद में डेवलपमेंट होगा। बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑब्जर्व्ड, बोथली इन्वॉल्व growth and decline observed during old age.
डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। जो प्रक्रियाएं होती हैं, परस्पर प्रक्रियाएं होती है, जैविक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सारी प्रक्रियाओं से प्रभाव पड़ता है विकास पर। अब यदि हम ब्रॉड डोमेन्स देखें, अब आ जाते हैं हम, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट में मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए और उनको बताया था कि वो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। तो ब्रॉड डोमेन्स कौन कौन से होंगे डेवलपमेंट के? फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल या सोशल इमोशनल, सोशियो इमोशनल और सोशल एंड इमोशनल, 4 डोमेन्स होते हैं। फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। आप एक साथ ले सकते हैं किन किन को? सोशल और इमोशनल को। उससे क्या बन जाएगा? सोशियो इमोशनल। अब एक एक करके समझते हैं। फिज़िकल प्रोसेस, डेवलपमेंट ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो हमें आनुवांशिक रूप से मिले हुए होते हैं पेरेंट्स से, जैसे कि हाइट, ब्रेन, वेट एक्सेट्रा। अब ब्रेन कैसे मिला होगा? IQ लेवल थोड़ा सा मैच करेगा, पूरा पूरा तो नहीं, थोड़ा सा। कॉग्निटिव में क्या होगा? मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आपको बतानी है कौन सी होती है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थॉट, अटेंशन, परसेप्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा बतानी है कि कौन कौन सी होती हैं, किस में अपना माइंड लगता है। सोशियो इमोशनल refers to change in the individual's interaction with other people. कि आप दूसरों के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ये आता है सोशियो इमोशनल में। चेंजेस इन इमोशन एंड पर्सनैलिटी, आपके भावनात्मक रूप से बदलाव होते हैं और पर्सनैलिटी में। देखिए ग्रोथ, अब ये हो गया। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप अंतर बता सकते हैं? बताइए। पहला तो ये हो गया कि ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है सिर्फ, और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक और फिर दूसरा पॉइंट ये होगा कि रेस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ शारीरिक बनावट पर। ये क्या होता है? सभी डोमेन्स को लिए होता है, आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एक्सेट्रा। ये क्या होता है? तीसरा पॉइंट, ये एक पीरियड के बाद में रुक जाता है और ये डेथ तक चलती है। वोम टू टूम, ये याद रखना, एक छोटा सा। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट का आकलन होता है, असिस्ट। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, मतलब संरचनात्मक बदलाव। इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों होते हैं। फिर मैचुरेशन, अब परिपक्वता क्या होती है और परिपक्वता किसका पार्ट होती है? ग्रोथ का होती है कि डेवलपमेंट का होती है, ये आपको बताना है। इन चिल्ड्रन मैचुरेशन इज गोइंग थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो परिपक्वता होती है वो वैसी ही होती है जो कि जैसे कि विकास के चरण होते हैं, इन द सेम प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में होती है।
फिर उसके बाद में आते हैं हम कहाँ पे, तो इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अब। Most children can sit without support by 7 months of age, stand without support by 8 months and walk by 1 year। मतलब वही प्रेडिक्टेबल होता है कि कोई कोई में डिलेड डेवलपमेंट होता है और अपने को अभी इफ़ेक्ट्स पड़ने हैं। मतलब हमारा बच्चा कैसा है, वीआई है या कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले फैमिली पे क्या असर पड़ता है। नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करती है फैमिली, लेकिन शॉक तो ज़रूर लगता ही है, क्योंकि उनने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा बेबी डिफरेंटली एबल्ड होगा। और जब उनको बाद में पता लगता है तो उनको शॉक लगता है, और फिर उस शॉक से निकलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका पूरा सिस्टम चेंज होगा। एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के कारण उनका पूरा सिस्टम चेंज होता है, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी हो। उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ फाइनेंशियली और सारी चीज़ें पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं, ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। अब ये समझ में आना चाहिए, इसी को लेके हम अभी हमारे घर में एक वीआई बच्चा है, उसको वीआई बच्चे पे वीआई बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे और डेवलपमेंट के डिफरेंट डोमेन्स पे जो हमने ब्रॉड डोमेन्स पढ़े हैं, उस पे क्या असर पड़ता है ये हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आता है फिज़िकल ही है, सबसे पहला ब्रॉड डोमेन्स में भी फिज़िकल है। अब फिज़िकल है तो सबसे पहले ही फिज़िकल क्यों है, कॉग्निटिव क्यों नहीं है, या सोशल या इमोशनल क्यों नहीं है? क्योंकि यदि फिज़िकली फिट होगा बच्चा, तो ऑब्वियसली जो दूसरे डोमेन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यदि बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो सबसे पहले फिज़िकली इफ़ेक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर भी, और उस बच्चे के ऊपर तो पड़ता ही है, फिर वो बच्चे की सोच के अकॉर्डिंग उसके एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो अब फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट हमारा कैसा होता है, एक नॉन डिसेबल पर्सन का और उनका कैसा होता है, हम बच्चे के फॉर्म से देखेंगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो हमको चिल्ड्रन से स्टार्टिंग करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। वो क्वेश्चंस ये हैं कि आपने एरिक एरिक्सन की स्टेजेस पढ़ी होंगी, तो उनकी स्टेजेस कितनी हैं और थ्योरी का नाम क्या है, उनकी थ्योरी का जो नाम है वो क्या है, और उनकी थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं, और किन किन कारकों से, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ वीआई, जो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं यदि एक सूरदास बच्चा है तो, या कोई भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है तो। अब हम कितने फैक्टर्स होते हैं, तो
यहाँ पे मैं बता देती हूँ एज ऑफ ऑनसेट कि आपकी डिसेबिलिटी कब आई, कंजेनाइटल है या फिर लेट है, तो कब से चालू हुई, डिग्री ऑफ विजन, कितना डिग्री ऑफ विजन है अभी डिसेबिलिटी आने के बाद में, टाइप ऑफ विजन लॉस, किस प्रकार का लो विजन है, एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर है कोई, रिफ्रैक्टिव एरर में भी बताइए आप लोग कि कौन कौन से एरर्स आते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और उसका अब फैमिली पे आ जाते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। अब ये फिज़िकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। सीवियर विजन लॉस कैन मीन दैट सम पार्ट्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग विल बी स्लोअर। ऑब्वियसली हर डिफरेंटली पर बच्चे के साथ में ये दिक्कत आती है कि उसकी जो ग्रोथ स्लो होगी कि नहीं होगी, ये आप बताइए, क्योंकि डेवलपमेंट तो अपन पढ़ ही रहे हैं कि वो स्लो होगा और अपने को पता भी है। Then the other children, individuals with VI are also more likely to experience restrictions in their independence, mobility, हर डिसेबिलिटी में ये होता है, एंड एजुकेशनल अचीवमेंट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे आप एग्री करो चाहे नहीं करो, इन सारी चीज़ों पे किसी भी डिसेबिलिटी में। फिर आ जाते हैं हम फिज़िकल डेवलपमेंट पे। तो VI इन्फेंट्स यूजुअली अचीव्स कंट्रोल ऑफ हिज पोस्चर एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज एज साइटेड इन्फेंट्स। वो आपको बताना है कि ग्रोथ रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कि चलती रहेगी, क्योंकि डेवलपमेंट स्लो होगा तो ग्रोथ भी स्लो होगी क्या। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि VI बच्चा जो है वो पोस्चर कंट्रोल कर लेगा दूसरे बच्चों के समान जो कि साइटेड हैं। हाउएवर द अचीवमेंट्स दैट रिक्वायर सेल्फ इनिशिएटेड मोबिलिटी, जिसमें कि उसको खुद की मोबिलिटी की ज़रूरत होगी, वो नहीं कर पाएगा, सिग्निफिकेंटली डिलेड होगी। अनटिल अ चाइल्ड विद VI विल रीच आउट टू ग्रास्प अ साउंड क्लू, जब तक वो उसको साउंड क्लू नहीं मिलता, मतलब या एक बच्चे का साउंड क्लू भी कब आता है, 1 साल में आता है। ही और शी विल नॉट मूव इन स्पेस, वो स्पेस में मूव नहीं करेगा, ईदर ऑन हैंड, फीट और नीज, कहीं भी वो किसी भी तरीके से मूव नहीं करेगा पूरे एनवायरनमेंट में, ना ही हाथों के बल, ना ही घुटनों के बल, ना ही पैरों के बल। द चाइल्ड विद VI इन मूविंग अराउंड द एनवायरनमेंट एनकरेजेस पैसिव बिहेवियर। और वो क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट में घूमने के प्रति उसका बिहेवियर पैसिव होगा। हर डिसेबिलिटी में ये होता है, कहीं ना कहीं हिचक होती है बच्चे में, बाद में तो नहीं होती, बच्चे में होती है। The child with VI primarily uses language to satisfy। फिर आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट, मोटर मीन्स क्या होता है,
मशीन, मोटर मीन्स मशीन से ले सकते हो कि पानी की मोटर, तो वही। और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से ऐसा मशीन वर्क करते हैं कि आप काम करते हैं उनसे एज अ मशीन? हाथ और पैर। तो अब हम मोटर डेवलपमेंट को जो है, और ये किससे कनेक्टेड है, ये एक ब्रॉड डोमेन से कनेक्टेड है, चारों में से। फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। आपको ये बताना है कि किससे कनेक्टेड है वो मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ग्रॉस मोटर, दूसरा फाइन मोटर। अब हाथ और पैर का मैंने बताया था मशीन, ठीक है। तो पैर के लिए ग्रॉस होगा जिसमें हम लार्ज मसल्स यूज़ करेंगे, और फाइन में होगा कौन सा वाला, स्मॉल मसल्स, मतलब फिंगर्स, रिस्ट, कलाई, ये सारी चीज़ें। और पेन पकड़ना काय में आएगा, फाइन मोटर में आएगा। 2 उंगलियों से हो रहा है, प्रिसाइज मूवमेंट है, आपको लिखना है, आप मूवमेंट करोगे तो प्रिसाइज करोगे। ये हो गया हमारा सेकंड। अब जो आता है थर्ड क्या है हमारा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है, द अर्ली लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड विद VI डज नॉट सीम टू मिरर हिज डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो VI बच्चा होता है, सूरदास बच्चा है, अब उसकी जो अर्ली लैंग्वेज है वो मिरर की तरह काम नहीं करती है नॉलेज डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड का, बट रादर हिज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। उसकी लैंग्वेज किसके ऊपर डिपेंड होगी, दूसरों की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होगी, बट रादर हिज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। दे प्राइमरीली यूज लैंग्वेज टू सेटिस्फाई हिज इमीडिएट नीड्स। जो दूसरे पूछेंगे बेबी ये दे दें हम आपको खाने के लिए, तो वो बोलेंगे हाँ दे दो, बस जितना पूछा उतना रिप्लाई। इमीडिएट नीड्स, और टू डिस्क्राइब देयर करंट एक्टिविटीज़ की वो क्या कर रहे हैं। फिर इफेक्ट्स ऑन सोशल इमोशन। द चाइल्ड विद VI विल स्माइल एट 2 months। 2 महीने में स्माइल करता है सूरदास बच्चा। अब आप सोचो तो आपको एकदम से शौक लगेगा कि 2 months में स्माइल करता है इन रिकग्निशन ऑफ हिज मदर्स वॉइस। जब उसको अपने मम्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है, वो अपनी मम्मा की आवाज़ को समझने लगता है कि हाँ ये मेरी माँ की आवाज़ है। तो ऐसा भी होता है, 2 महीने में स्माइल करेगा, रोएगा तो ठीक है, रो देगा, लेकिन स्माइलिंग भी होते हैं बच्चे। तो शॉकिंग नो। तो वो 2 महीने में स्माइल करता है, और जो बाकी बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्माइल करना, मतलब उनका अटैचमेंट जो होता है अपनी मदर से, वो आँखों की वजह से होता है, और वो अपनी मदर को विदाउट वॉइस भी पहचान सकते हैं।
मतलब वॉइस की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी। और यदि नहीं है, वॉइस के ऊपर डिपेंड है, तो फिर तो स्माइल आने से रही। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो कनेक्शन होता है बच्चे और माँ के बीच का, वो ही लेट चालू होता है, जबकि सबसे पहले बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होता है, जिसको कि हमने सोशो इमोशनल में लिया है। और इनको मतलब ये लोनलीनेस पसंद करते हैं। यदि मैं इसको और इलेबरेट करना चाहूँ तो ये लोनलीनेस पसंद करते हैं बच्चे। वीआई वीआई वाले अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं। यदि ये फिज़िकल डेवलपमेंट में चले जाएगा, खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि हमारा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, तो वो चल लेते, मतलब किसी ने हाथ पकड़ा उनका तो वो वॉकिंग करने लगेंगे ऑटोमेटिक। उनको नहीं पता रहता ना कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उसके बाद में यदि हम देखें तो मोटर डेवलपमेंट में तो ये हो जाएगा। उसके बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिले होता है, स्लोअर होता है। लेकिन डिपेंड क्या पे होते हैं, अपनी नीड्स के लिए लैंग्वेज पर ही डिपेंड होते हैं। तो जो दूसरों को प्रोनाउंसिएशन चाहिए रहता है उनको, वो बहुत क्लियर चाहिए रहता है। आपने प्रोनाउंसिएशन गलत किया मतलब वो मिस कॉन्सेप्शन हो जाएगा और वो वही करेंगे। आपको पूरी चीज़ें क्लियर कट बतानी होती हैं उनको, नहीं तो वो इनोसेंटली वो वही करते हैं जो कि आपने उनसे कहा है। तो आज चलिए मैं और भी कवर कर ही देती हूँ इसमें साथ साथ। तो मेरा एक बार तो पूरा हो ही जाएगा। इसको थोड़ा सा यदि हम रिवाइज करें तो आपको ब्रॉड डोमेन्स बताना है, डेवलपमेंट के डिफरेंस बिटवीन बताना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और रिलेशनशिप बताना है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। रिलेशनशिप क्या है, क्यों क्या है कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ होती है, विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है। लेकिन ग्रोथ सबसे पहले स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट ग्रोथ जल्दी ख़त्म हो जाती है, डेवलपमेंट चलते रहता है। इसलिए डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड डोमेन है, क्योंकि वो अपने आप एक तो चलते रहता है और ग्रोथ रुक जाती है। फिर अब हम आ जाते हैं मोटर डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद विच ब्रॉड डोमेन, तो फिज़िकल डोमेन आएगा, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड विद विच ब्रॉड डोमेन, तो इसमें आ जाएगा कॉग्निटिव। लैंग्वेज कॉग्निटिव में आती है। लैंग्वेज हमारी जो होती है, एलएडी का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये दिया था किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। वो हमारे किस साइड में होता है लैंग्वेज का, लेफ़्ट साइड में होता है। लैंग्वेज जो ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। राइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिएटिविटी के लिए, और लेफ़्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल
अदर थिंग्स के लिए। म्यूज़िक हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी हैं वो राइट ब्रेन से होती है, बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट ब्रेन से होती हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉग्निटिव भी देखते हैं। कॉग्निटिव में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं आपको बताना था। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं कॉग्निटिव में? कॉग्निटिव में आती हैं रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, ये सारी थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, सारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो है वो आ जाएगी कॉग्निटिव में। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉग्निटिव में। तो उसमें आता है, सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बच्चा अपनी दुनिया कैसे बनाता है। तो द चाइल्ड विद VI हैज़ लिमिटेड एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट obviously and organize elements into higher levels of abstraction. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उस तक नहीं ले जा पाते, और हाइपोथेटिकल तो छोड़ ही दो। एंड टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, therefore he or she constructs a reality, इसलिए अपनी ही एक रियलिटी बना लेते हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइटेड चाइल्ड, जो कि अलग होती है, और हर बच्चे के साथ में होता है ऐसा। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स, जो उनका कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करने का तरीका होता है, एंड रिलेशनशिप्स मोर प्रॉब्लमेटिक, वो प्रॉब्लमेटिक होता है ज़्यादा for the child with VI, and less accessible to गाइडेंस नहीं हो पाती, एक्सेसिबल नहीं रहते, क्योंकि 80% जो इन्फॉर्मेशन है वो थ्रू आइज़ ही गेन करते हैं। कंटिन्यूली इन्वॉल्व होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बट द प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल टू फ्यूचर डेवलपमेंट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड लेस रिवॉर्डिंग फॉर हिम। फिर आता है परमिसिव डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं 6, कि पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या होगा, उसके बाद में फिर सोशल मीडिया, मास मीडिया का इफ़ेक्ट क्या होगा, और यदि हम देखें तो होम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कल्चर कैसा होना चाहिए, फैमिली ट्रीटमेंट कैसा होता है। मैंने बताया नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव शॉक लगना एक डिफरेंटली एबल बच्चे को देख के शॉक लगना बहुत ऑब्वियस है, नॉर्मल है, नेचुरल है। तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका बिहेवियर नेगेटिव ही होता है। हाँ, यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया बच्चे को और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो काफ़ी टाइम तक, तो हम नेगेटिव कह सकते हैं। लेकिन एकदम से शॉक लगना नेचुरल है। तो उनको आशा नहीं थी कि हमें एक डिफरेंटली एबल बेबी होगा, और वो हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उनको एक्सेप्ट, मतलब समझने में कि क्या करना है। हो तो गया, लेकिन समझने में तो टाइम लगता है। हो एकदम शॉक लग के होता है, तो भले ही वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको चीज़ों को समझने में, संभालने में टाइम लगता है।
तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। होम एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। सिबलिंग्स को, जिनको कि डिसेबिलिटी नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस, और सबसे पहले पेरेंट्स की, एक तो मदर, दूसरा फादर, बहुत ज़रूरी है। मदर फादर की एक्सेप्टेंस विदाउट एनी, आई वुड से, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी डिसेबल्ड है। यदि वो देखेगा कि नहीं भाई पेरेंट्स कुछ अलग ही हरकतें कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और उसके बाद में आते हैं सिबलिंग्स। यदि पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया तो सिबलिंग्स को तो एक्सेप्ट करना ही है विदाउट एनी क्वेश्चन। मतलब वो तो ऐसा होता है कि वो बड़े होते हैं और वो एक्सेप्टेंस आ जाती है उनमें। स्कूल एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है तो पॉजिटिव ही होगा। कल्चर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। फैमिली ट्रीटमेंट फियरफुल रहता है स्टार्टिंग में, बाद में ठीक हो जाता है। मास मीडिया एंड सोशल मीडिया, यदि आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट सही है आपके साथ में, तो फिर मास मीडिया सोशल मीडिया से डरने की कोई नीड ही नहीं है। आप कुछ भी फेस कर सकते हो। सेकेंड लास्ट आता है हमारा वर्बलिज्म। व्हाट इज़ वर्बलिज्म? वर्बलिज्म मतलब वर्बल मतलब बोलना। यदि हम ऐसे देखें तो वर्ब मतलब क्रिया करना, वर्बल मीन्स बोलना। वर्बलिज्म इज अटरिंग वर्ड्स विदाउट नोइंग द रियल मीनिंग। बिना रियल मीनिंग जाने बच्चे बोलते हैं ना, बैबलिंग करते हैं। इन चिल्ड्रन विद टोटल VI द विजुअल perception is deficient. They have a delay in exploration and experiences, which leads to a delay in play and concept development. Unless the child with visually impaired engages in play and exploration, the child tends to acquire VI mannerism. कुछ उसको प्ले और कॉन्सेप्ट, प्ले और एक्सप्लोरेशन में एंगेज होने से पहले, जब तक वो एंगेज नहीं होता है, उसमें तब तक children with VI verbalism to use some words without appropriate underlying concepts. और कुछ ऐसा भी होता है कि जो बच्चा होता है वो उसको कॉन्सेप्ट नहीं रहता उस वर्ड का, लेकिन वो इमिटेशन करने का कोशिश करता है। Like cognitive development of the children with VI progress at slower rate. फिर मैनरिज्म हमको उनको बहुत पेशेंस के साथ सिखाने होंगे, क्योंकि मैनरिज्म में क्या होता है कि बच्चा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी डिसेबिलिटी से, और उसको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं रहता है VI में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। प्लस लोनलीनेस पसंद होना लाजमी है। कोई भी बच्चा हो और वो VI हो, मतलब उसको दिखे ही ना, तो आप इमेजिन करो तो आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी। आप नहीं कर सकते हो इमेजिन, एक सेकंड के लिए रुकेगी, लेकिन रुकेगी ज़रूर। तो
उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ में ही एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो आपको मैनर्स जो होते हैं ऑलरेडी वो धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ में है। उसकी डिसेबिलिटी उसको आप एक्सेप्ट करवाओगे और वो खुद ने एक्सेप्ट की हुई है कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। उस बच्चे को वो समझ में आ रहा है और वो बच्चा अब मैनर्स पे आ गए। तो इतना बड़ा तो 10, 11, 12 साल का तो हो गया होगा कि वो सीख जाए। चलो बाद में मैं इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करूँगी। अभी तो मैंने थोड़ी सी बातें की, क्योंकि मैंने जो लिखते हुए फील किया था वो मैंने आपको शेयर किया है यहाँ पे। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं और बनाऊँगी, इसकी एक दूसरी वीडियो उसमें शेयर करूँगी। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो और समझ में आया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। यदि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर इसमें वीआई में अप्लाई करना इजी होगा, वीआई बच्चे के लिए अप्लाई करना इजी होगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि उनका क्या क्या डिले होता है और वो डिले का पीरियड याद रखना है बस। क्योंकि ग्रोथ आपने नहीं बताई कि ग्रोथ पहले होगी या बाद में होगी। मतलब ग्रोथ जो होगी वो वीआई बच्चे की डिले होगी कि नहीं होगी, कि उसी टाइम पे होगी कि जैसे एक्साइटेड बच्चे की होती है या नॉन डिसेबल बच्चे की होती है। बताइए। ग्रोथ मैं बाद में बताऊँगी, ये आप सॉल्व करके रखिएगा। और वो एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस होती हैं और साइको सोशल थ्योरी नाम है थ्योरी का। बाकी फैक्टर्स ऑफ इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए थे। और अब रह गया अपना क्या, बस। ओके, बाय, टेक केयर।